also wants a good commerce teacher. Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बहुत दिन हो गए थे, आपको जो है कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, बट सॉरी फॉर डैट। कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी थे एंड कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी थे। तो खैर कोई नहीं, कुछ समय पहले मैंने आप सभी के पास जो है एक यूट्यूब पर मैंने एक पोल क्रिएट किया था, जिसमें मैंने बेसिकली 2 पोल क्रिएट किए थे। पहला जो पोल था उसमें हम लोगों ने लिखा था कि आपको जो नेक्स्ट वीडियोस जो चाहिए वो कौन से क्लास के लिए चाहिए। पहला क्लास 11th के लिए और दूसरा क्लास 12th के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है क्लास 12th ऑप्ट किया था, अपना जो है पोल जो है क्लास 12th पर डाला था। उसके बाद फिर हम लोगों ने पूछा कि क्लास 12th में लगभग यदि बात किया जाए तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करा दिए गए हैं। तो क्लास 12th में भी आपको अब कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए, वहाँ भी मैंने 2 ऑप्शंस, हालांकि 3 ऑप्शंस मैंने दिया था। पहला ऑप्शन जो था वह रेशियो एनालिसिस, दूसरा जो था कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और तीसरा जो ऑप्शन था कोई एनी अदर। लेकिन एनी अदर वाले के लिए जो था कमेंट करना पड़ता, जो आपको टॉपिक ड्रॉप करना था। तो वहाँ पर पोल के अकॉर्डिंग यदि मैं देखूँ तो मोस्ट ऑफ द जो रिजल्ट्स आए थे वह कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के ऊपर आए थे। तो चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के ऊपर एक नया वीडियो आ गया, ठीक है। तो आप सभी को मैं बतला दूं कि हमेशा की तरह हम लोग जब भी क्लास का स्टार्ट करते हैं, थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन जब देते हैं, तो उस क्लास का नोट्स जो कि PDF के द्वारा होता है, मैं खुद लिखता हूं, वो आप सभी को प्रोवाइड कराए जाते हैं बिल्कुल फ्री में। तो ठीक उसी तरह से आज का जो क्लास है उसका भी हैंड रिटन नोट्स जो है, जो मैंने खुद लिखा है अपने हाथों से, तो इस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम 3 प्लेसेस, 3 जगह से। पहला, आपको हमारे वेबसाइट पर हमारा वेबसाइट विजिट करना है। वहाँ पर डाउनलोड नाम का एक पेज है, डाउनलोड नाम का जो पेज है उस पर क्लिक करो एंड वहाँ पर आपको ये नोट्स देखने को मिल जाएंगे। सेकेंड, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है, तो सिंपली प्ले स्टोर विजिट करिए और वहाँ से DV कॉमर्स क्लासेस नाम का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए एंड अपने आप को क्लास 12th के लिए रजिस्टर कर लो। उसके बाद फिर आप इस नोट्स को देख सकते हो। थर्ड वन जो हो जाएंगे, हमारा जो है आप लोगों के लिए मैंने क्रिएट किया था एक टेलीग्राम पे चैनल। तो टेलीग्राम चैनल पे भी ये जो नोट्स हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये 3 प्लेस पे जो है ये आपका जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का नोट्स या कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का नोट्स कहिए, या तो फिर कोई भी टॉपिक जिसको हम लोग थ्योरी एक्सप्लेन किए हैं, वह सभी क्लासेस का नोट्स आपको जो है यही 3 प्लेसेस पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की अकॉर्डिंग, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के तहत आता है। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या होता है इसके बारे में हम लोग बाद में पहले देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो हमारा मेन टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स उसके बारे में देखते हैं। ये कैश फ्लो होता क्या है, तो ऑब्वियसली एज पर नेम सजेस्ट, जैसा कि ये नाम दर्शाता है आपका कैश फ्लो, राइट। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जो होता है वो क्या दर्शाएगा, आपका कैश का फ्लो दर्शाता है, कैश का फ्लो दर्शाता है। चूंकि यहाँ पर कहीं भी आप देख लो मैंने कोई अकाउंट्स नहीं लिखा है, मैंने कहीं अकाउंट्स नहीं लिखा है, राइट। तो ये जो है पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कोई अकाउंट नहीं है, यह एक स्टेटमेंट्स होता है। पहली बात, यह एक ऐसा स्टेटमेंट्स होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का डिफिनेशंस की बात करोगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट्स होता है जो एक फर्म का कैश का फ्लो दर्शाता है। अब ये कैश का जो फ्लो होता है वह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कैश का जो फ्लो है वह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का। एक कैश का जो फ्लो होता है उससे हम लोग कहते हैं कैश इनफ्लो। एक कैश का जो फ्लो होता है उसे कहते हैं कैश इनफ्लो एंड अनदर जो होता है उसे हम लोग कहते हैं कैश आउटफ्लो। तो इट मीन्स कैश के फ्लो कितने होते हैं, 2 प्रकार का होता है, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। तो आपका पूरे जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जो है ये पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो का एक स्टेटमेंट बतलाता है, ठीक है।
याद करो, यदि आपने हमारा प्रीवियस वीडियोस देखा होगा, जैसे कि कंपनी, इशू ऑफ शेयर्स, फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पर ये सभी आपने देखा होगा। तो मैंने बतलाया था आपको फॉर फ्यूचर क्या बोलते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर के बाद हमने बतलाया था आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी, राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। तो यहाँ पर हमने बतलाया था आपको कि एक कंपनी का स्टेटस जानने के लिए पूरे साल भर कंपनी जब काम करेगा तो उस कंपनी का क्या पोजीशन है, यह जानने के लिए कंपनी 7 डिफरेंट टूल्स का उपयोग करता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पहला जो था वह कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स था, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स था, रेशियो एनालिसिस था, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स था, ट्रेंड एनालिसिस था, और भी ऐसे बहुत सारे थे, 7 थे टोटल। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी एक टूल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी क्या है, एक टूल है, जिसकी मदद से हम लोग कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जान सकते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए अब हम लोग जो है ये नोट्स जो मैंने लिखा है उसका सहारा लेते हैं, हेल्प लेते हैं एंड टुडेस का टॉपिक जो है कवर करते हैं। तो देखो मैंने पहले ही लिख रखा, मैंने यहाँ भी बतलाया कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होता है, एक टूल होता है, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने लिख रखा है इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल। यह क्या है, आपका जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कंपनी का एक इम्पोर्टेंट टूल होता है, जिसकी वजह से कंपनी का कैश का क्या पोजीशन है वह मालूम चल जाता है। आई बात समझ में? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो, मैं तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैं आपको डेफिनेशंस दिया, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सा डेफिनेशंस बेस्ट लग रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो डेफिनेशंस मैंने आपको बतलाया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिससे हमें कैश के पोजीशंस को मालूम चल सकता है, जैसे कैश का इनफ्लो एंड कैश का आउटफ्लो मुझे मालूम चल जाता है। दूसरा मैंने बतलाया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक टूल है, किसका टूल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी का टूल है, जिसकी मदद से एक कंपनी साल भर जब काम करता है तो उसका क्या पोजीशन रहने वाला है कैश की, वह पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे हम लोग क्या बतला रहे हैं, कंक्लूड करते हैं कि यह एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, यह एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसकी मदद से कैश का फाइनेंशियल पोजीशंस मुझे मालूम चलता है। इट मीन्स कैश का इनफ्लो हो रहा है या तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है। आई बात समझ में? फिर आगे देखोगे उसके बाद फिर मैंने लिखा है कि ए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑन कैश बेसिस इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कैश के बेसिस पर चेंज होगा उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कहा जाएगा, ठीक है। अब यह आपको क्या दर्शाता है, तो इट शोज द चेंज इन कैश पोजीशन फ्रॉम अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर। देखो पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने के लिए कम से कम 2 इयर्स का डेटा दिया हुआ होना चाहिए, 2 साल का फिगर दिया हुआ रहेगा एंड विद द हेल्प ऑफ दिस 2 इयर्स, दोनों साल की मदद से ही हम लोग क्या करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिएगा एक साधारण सा डेफिनेशंस, 2 डेफिनेशंस मैंने दिया। अब तीसरा डेफिनेशंस देखिएगा जो आपका अभी तक जो मैंने बतलाया उसका कंक्लूजन्स निकाल करके आया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट समराइज द कॉसेस ऑफ चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पर एक नया शब्द आया, पहला जो नया शब्द आया कैश फ्लो तो हम जान ही रहे थे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। उसके बारे में देखने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में सुन लीजिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट समराइज द कॉसेस ऑफ चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पोजीशन बिटवीन 2 डेटेड ऑफ बैलेंस शीट। मतलब कि क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो 2 डेट के बीच में, मैंने लिखा था वहाँ पर 2 डेट के बीच में। अब ये 2 डेट किस में होगा, ऑफ बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट तो प्रिपेयर करते होगे, सिमिलरली कंपनी भी बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है। तो बैलेंस शीट सपोज दैट
ये मैंने जो बैलेंस शीट मैंने बतलाया, ये आपका जो है यहाँ पर देखो तो ये हो गया सपोज दैट 2022 का एंड ये हो गया 2023 का। तो ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में, ठीक है, ये दोनों के बीच में, ठीक है, कैश का पोजीशन क्या है। सपोज दैट प्रीवियस ईयर, पिछला साल मुझे 50,000 का सेल हुआ था और करेंट ईयर जब मेरा ये साल कवर हो जाएंगे तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है 60,000 का मैंने सेल किया है। तो अब बतलाओ कि यदि मैंने सेल किया तो प्रीवियस ईयर की तुलना में इस साल मैंने कितने का एक्सेस सेल किया या कितने का लेस सेल किया। तो आपका जवाब होगा कि सर प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में इस साल आपने 10,000 का ज़्यादा सेल किया। अब मुझे बतलाना 10,000 का एक्सेस सेल मैंने किया तो वह इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। तो अब सोचिएगा, जब मैंने सेल किया तो सेल करने के बाद मुझे जो पैसा मिला वो पैसा मेरे पैकेट में जा रहा है या मेरे पैकेट से निकल के जा रहा है। तो जवाब क्या होगा, सर सेल की हो तो ऑब्वियसली पैसा आपके पैकेट में आ रहा है, राइट। तो आएगा तो आना को अंदर शॉर्ट में कहते हैं इन, जाना को आउट, तो आने वाला हो जाएगा इनफ्लो। इट मीन्स सेल्स जो होता है, सेल से जो मुझे पैसा मिलते हैं वह इनफ्लो हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक बात कहा था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब समझिएगा। कैश आप जानते हो कि ये कैश भी दो प्रकार का होता है, राइट। ये कैश भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका कैश इन हैंड, बहुत बार आपने पढ़ा होगा टिल फ्रॉम क्लास 11 टू अभी तक जितने भी आपने क्लासेस देखे होंगे वो सभी में कैश इन हैंड, और एक आपने देखा होगा कैश एट बैंक, राइट। तो ये कैश का पोजीशन दो प्रकार का होता है। अब यही है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब बतलाओ 50,000 रुपये, सपोज दैट मेरे पास 50,000 रुपये थे, मैं अभी अपने पैकेट में रखे हुए हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास वो क्या कहलाएगा, कैश इन हैंड कहलाएगा। अब यदि बतलाना क्या उस 50,000 रुपये को मैं बैंक में अपने डिपॉजिट करवा देता हूँ, उस 50,000 रुपये को मैं बैंक में डिपॉजिट करवा दे रहा हूँ, तो कैश का इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ। तो अभी यहाँ पर आप कहोगे सर आपके पैकेट से तो पैसा चला गया तो आउटफ्लो कहलाएगा, लेकिन वो मेरे बैंक में गया, एंड बैंक कोई अदर नहीं है, वो मेरा ही अकाउंट है, उसमें वो मेरा संपत्ति है, तो वो मेरे लिए ही है, मेरे पास ही है। वो भले ही बैंक में है, दूर है मुझसे, लेकिन वो है अभी भी मेरे पास, ठीक है। तो ये ना तो आपका आउटफ्लो होगा ना ही आपका इनफ्लो हो जाएगा। कैश भले मेरे पैकेट में रहे, वो चाहे जो है हमारा बैंक में रहे, है मेरे पास ही, तो कैश इक्विवेलेंट के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली ट्रेजरी बिल होता है, फिर आपका कॉमर्शियल पेपर होता है। तो ये सभी के बारे में हम लोग आगे बहुत डीपली में डिस्कस हम लोग करेंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ तक में बोलिएगा कोई इशू है, यदि कोई दिक्कत नहीं होगा तो आप जो है अपना कमेंट जो है वो ड्रॉप कर दीजिएगा। यदि कोई किसी भी प्रकार का कोई समस्या होगा तो आप अपना कमेंट कर दोगे, सो डैट मैं जो हूँ आपका जवाब जो है इमीडिएटली दे सकूँ, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक नाम मैं रिकमेंड करता हूँ, वो नाम आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैं एक नाम रिकमेंड करने जा रहा हूँ, उस नाम को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट नाम होने वाला है। चलिएगा, एक मैं नाम आप सभी को रिकमेंड करता हूँ, ICMA, ठीक है। एक नाम मेरा रिकमेंडेड किया गया है ICMA। अब ये ICMA का मतलब क्या होता है, कोई बतला सकते हो? ICMA का मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। यह हमारे इंडिया में है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इनका क्या कहना है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में, वो सुन लीजिए। तो ये कहते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें सेटिंग आउट द फ्लो ऑफ कैश अंडर डिफरेंट हेड ऑफ सोर्सेस।
इसके अंदर इनके अकॉर्डिंग टू ICMA ये क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, कैश का स्टेटस तो मालूम करते हैं, लेकिन कैश का स्टेटस जानने के लिए, स्थिति जानने के लिए हम लोग कैश को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, वही बोला गया है। और उसी से हम लोगों को यह मालूम चलता है कि देयर यूटिलाइजेशन टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैश ड्यूरिंग द गिवन पीरियड टू प्रिपेयर फॉर इट्स एडिक्वेट प्रोविजंस। तो ICMA क्या कहते हैं कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है जिसकी मदद से हम लोग कैश का पोजीशन जानते हैं। तो कैश का पोजीशन जानने के लिए हम लोग कैश को 3 डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, और ईच हिस्सा से हमें यह मालूम चलता है कि उससे मुझे कैश का क्या पोजीशन है। इट मीन्स उस हिस्सा से कैश मेरा बढ़ गया कि कैश मेरा कम हो गया, सो डैट मैं अपना जो है प्रॉपर डिसीजंस वगैरह ले सकूं। आई बात समझ में? तो अब बोलिएगा पूरी ये डेफिनेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं नेचर। ठीक है, नेचर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने जो है डेफिनेशंस देखा, राइट। अब हम लोग देखते हैं नेचर, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का नेचर कैसा होता है, किस प्रकार का आपका जो है यह कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होता है। ठीक है, तो देखोगे नेचर में पहला हमने लिख रखा है कि शोज कैश फ्लो इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जो होता है कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो और कैश का इक्विवेलेंट दर्शाता है। इनफ्लो कहने का मतलब कि सेल ऑफ फर्नीचर को मैंने बेचा तो कैश इनफ्लो हो जाएगा। कैश आउटफ्लो परचेस ऑफ फर्नीचर को मैंने खरीदा तो मेरे पैकेट से पैसा चला गया तो कैश आउटफ्लो हो जाएगा। एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब कि मैंने अपने कैश जो कैश इन हैंड था उसे मैंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो वो क्या कहला जाएगा, हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है प्रोवाइड्स अबाउट कैश। ठीक है, कैश के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये 3 डिफरेंट हेड्स के अंदर, ठीक है, पहला जो हेड होता है उसे कहा जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यानी कि आप कहिए कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का कैलकुलेशन करने के लिए, कैश फ्लो पोजीशंस जानने के लिए हम लोग कैश फ्लो को ही 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिए। वेरी गुड, सही है। और 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया, 3 कार्य जो होंगे, 3 एक्टिविटी किया जाएगा, और जिसमें पहला एक्टिविटी का नाम रखा जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा जो एक्टिविटी हो जाएगा वह हो जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और जो तीसरा जो हिस्सा हो जाएगा वह हो जाएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस 3 एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी की मदद से हम लोग कैश का पोजीशन जान सकते हैं। वेरी गुड, क्लियर बात है। अब कहिएगा इतना तक में किसी को भी कोई दिक्कत है तो अपना कमेंट ड्रॉप करेंगे, एल्स हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कैश फ्लो देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ कैश फ्लो। टाइप्स ऑफ कैश फ्लो मैंने अभी थोड़ा देर पहले वैसे मैंने आपको बतला दिया था कि कैश फ्लो जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का होता है ना। पहला जो होता है उसे कहते हैं कैश इनफ्लो, और जो दूसरा होता है उसे कहते हैं कैश आउटफ्लो।
यानी कि कैश फ्लो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक इनफ्लो और दूसरा आउटफ्लो। तो आइएगा जरा कैश इनफ्लो क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। कैश इनफ्लो क्या होता है इसके बारे में जानो। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है आपको, कोई भी, मैंने देखो सीधे शब्दों में यदि मैं बतलाऊँ आपको, तो कैश का इनफ्लो का मतलब क्या होगा? आपके पास पैसा आना। तो कोई भी सोर्स जिसकी वजह से कैश आपके पास आएगा तो वह कहलाएगा कैश इनफ्लो। जैसे कि आप कोई भी कुछ भी असेट्स को बेच दो, एज फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स हमने बेचा है। लेकिन ध्यान में रखना कि गुड्स यदि आपने बेचा तो बाबू गुड्स 2 तरह से भी बेचा जाता है। पहला आपने बेचा और बदले में तुरंत आपने पैसा ले लिया, राइट। एंड सेकेंड वन जो होता है, आपने बेचा और सामने वाले ने कहा कि आज मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, कल मैं दे दूंगा, मैं परसों दे दूंगा, तो वो आपको अभी नहीं मिला, तो वह कैश का जो है इनफ्लो नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने भले ही गुड्स बेचा बट कैश नहीं आया। जिस समय कैश आ जाएगा तो कैश इनफ्लो कहलाएगा। लेकिन आपने बेचा और बदले में तुरंत आपको जो पैसा मिल गया तो वह क्या कहलाएगा? कैश इनफ्लो कहलाएगा। इट मीन्स कैश सेल्स कर सकते हो। कैश रिसिप्ट, किसी भी व्यक्ति से कोई मेरा जो था डेटर्स था, वो डेटर्स ने मेरा पैसा मुझे वापस कर दिया, मेरे पास आ गया पैसा, है कि नहीं, तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा? कैश इनफ्लो हो जाएगा। सेल प्रोसीड फ्रॉम मशीन मैंने बेचा, फर्नीचर मैंने बेचा, किसी भी प्रकार का असेट्स को मैंने बेचा और बेचने के बाद मेरे पैकेट में आ गया पैसा। बेचा तो आया पैसा, वह क्या हो जाएगा? इनफ्लो। ठीक है, अब आइएगा कैश आउटफ्लो के बारे में बतलाना। इनफ्लो में कोई दिक्कत है नहीं। अब कैश का आउटफ्लो देखते हैं। अरे भाई साहब, मेरे पास जो था, मैं कोई सप्लायर मेरा था, यानी कि जो मुझे जो है कुछ गुड्स प्रोवाइड करता था, कोई सर्विसेज मुझे प्रोवाइड करता था, उससे मैं पैसा दे दिया। तो अब बतलाओ कि मेरे पैकेट से पैसा आया, मेरे पैकेट में पैसा आया या मेरे पैकेट से पैसा गया? तो आपका जवाब क्या होगा कि सर, आप जब सप्लायर को दे ही दिए हो तो आपके पैकेट में आएगा कहाँ से? आपके पैकेट से तो चला गया। वेरी गुड। तो जो हमारे पैकेट से जब पैसा जाता है तो वह क्या कहलाएगा? कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। जैसे कि हमने सप्लायर को पैसा दिया, कोई किसी भी प्रकार का असेट्स को हमने खरीद लिया, लेकिन कैश में। मैंने बैंक से लोन लिया था बाबू, अब बैंक वाले मेरे पास कॉल कर रहे हैं कि मेरा पैसा कब रिटर्न कर रहे हो जी, मेरा पैसा कब रिटर्न कर रहे हो। तो मैंने जो था, मेरे पास जो सेविंग्स था, मैंने जो है ऐसे लोन का रिपेमेंट करने के लिए मैंने दे दिया। तो वो क्या हो जाएगा? मेरे पैकेट से तो पैसा गया, तो कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। यदि आपको कहा जाए कैश क्या होता है तो आप जवाब देना। कैश के बारे में यदि पूछा जाए कि कैश क्या होता है तो आप जवाब देना कि कैश इन हैंड जो होता है आपका, वह कैश होता है। प्लस में साथ ही साथ आपके बैंक में जो है, कैश एट बैंक जो है, आपके बैंक में जो पैसा जमा है वह आपका क्या होता है? कैश ही होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैश के बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कैश इक्विवेलेंट। देखोगे यहाँ पर बाबू, मैंने सिर्फ लिखा है कैश इक्विवेलेंट। मैं बोला क्या था? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यदि मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलूं तो इसके अंदर भी ये दोनों शामिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर भी कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक शामिल हो जाएंगे। कब? जब मैं बोलूं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर? लेकिन मैं यदि बोलता हूं कैश इक्विवेलेंट तो कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर क्या क्या आ जाएंगे? ठीक है, तो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, क्या आ जाएगा? आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। फिर आप आगे बढ़ो, ट्रेजरी बिल,
ट्रेजरी बिल। फिर आगे बढ़ो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सभी क्या होता है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। क्लियर। अब हम लोग जो है आगे की टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो आगे का टॉपिक में मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने के पीछे क्या उद्देश्य होता है। वाई शुड वी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को हिंदी में रोकड़ प्रवाह विवरण कहा जाता है। तो देखो मैंने पहला पॉइंट लिखा है, टू थ्रो लाइट ऑन स्पेसिफिक सोर्सेस ऑफ कैश फ्लो, मतलब कि कैश का जो फ्लो हो रहा है उस पे प्रकाश डालने के लिए, देखने के लिए कि मेरा कैश का फ्लो ज़्यादा है या फिर कैश का मेरा आउटफ्लो ज़्यादा है या तो फिर मेरा कैश का इनफ्लो ज़्यादा है। मेरा या तो कैश का आउटफ्लो ज़्यादा है या तो फिर कैश का इनफ्लो ज़्यादा है। यह जानने के लिए मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाना पड़ेगा। अब यहाँ भी देखोगे, यहाँ भी आपको देखना कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटी। तो यदि आउटफ्लो मेरा ज़्यादा है तो कौन सी एक्टिविटी से मेरा कैश आउटफ्लो ज़्यादा है, यदि मेरा इनफ्लो ज़्यादा है तो कौन सी एक्टिविटी के थ्रू, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, किसके थ्रू, यह जानने के लिए भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फिर आगे देखो, टू अ सर्टेन स्पेसिफिक यूज, इसके बारे में मैंने लिखा है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड टू हाईलाइट द स्पेसिफिक यूज और आउटफ्लो इन वेरियस एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट। बहुत बड़ी लोगों, कंपनियों का एक छोटा जो एम्प्लॉय होता है वह बेचारा उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाने का काम करता है, उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाने का काम करता है। तो यह पॉसिबल कब होता है, जब वह कैश फ्लो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगा, कैश का पोजीशन जान पाएगा, देन एंड देन ओनली वह बेचारा जो है फर्म के लिए प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है। फिर आगे बढ़ो, टू नो द पोजीशन ऑफ कैश, कैश का पोजीशन जानने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाया जाता है। एज फॉर एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ए कंपनी कैन नो द पोजीशन ऑफ कैश। कैश में मेरे पास कितना कैश पड़ा हुआ है या कितने कम कैश पड़ा हुआ है, मैंने सेल ज़्यादा किया है या मैंने परचेस ज़्यादा मैंने किया है, यह सभी जानने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फिर आगे हमने लिख रखा है हेल्प्स इन शॉर्ट टर्म प्लानिंग। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग द शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ द फर्म। अरे भाई साहब, मेरे जो पास जो है कैश इनफ्लो में 50,000 रुपया है, चलो 10,000 रुपया में मैं 10,000 रुपये में मैं जो हूँ ये पूरा नया बोर्ड ही अच्छा पूरा सेटअप खरीद लूँगा। 3,000 रुपया, चलो 3-6 हज़ार रुपये मैं वाईफाई का रिचार्ज करने के दे रहा हूँ। तो ये शॉर्ट टर्म के मैं प्लान कर सकता हूँ, मेरे पास कैश का फ्लो इनफ्लो रहेगा ज़्यादा, तब मैं प्लान कर सकता हूँ कि मेरे पास क्या हमें और क्या करना है, अभी शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे समय के लिए मुझे क्या करने की आवश्यकता है। क्लियर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यूटिलिटीज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, मतलब कि इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब आइएगा ज़रा, क्या है, एम्स एट हाईलाइटिंग द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यदि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हो तो आपको यह मालूम चल सकता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, देखो मैंने बतलाया आपको कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में 3 एक्टिविटी, राइट, एक ऑपरेटिंग और एक इन्वेस्टिंग और एक फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग ही एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों शामिल होता है। ठीक है, एल से यदि बोलते हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी,
तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका असेट से रिलेटेड होता है। कैसे बंद करूँ ऐसे, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ जो है ये आपका असेट से रिलेटेड होता है। फिर ये जो थर्ड वन जो हुआ वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी से रिलेटेड है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मदद हम लोगों को मालूम चल जाता है कि कैश का क्या पोजीशन है। एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज प्रिपेयर्ड फॉर शॉर्ट टर्म असेट्स एंड लायबिलिटीज। आई बात समझ में? इसके बारे में हम लोग बाद में चलेंगे। हेल्प्स इन प्लानिंग द रीपेमेंट ऑफ लोन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड असेट। अरे भाई साहब, ये मेरा बोर्ड जो था काफ़ी पुराना हो गया है, अब लगता है इसका रिप्लेसमेंट मंगवाना ही पड़ेगा, इसका रिप्लेसमेंट मंगवाना ही पड़ेगा। लेकिन एक मिनट, मेरा वैलेट में देख लूँ ज़रा। मेरे वैलेट में है, मेरे वैलेट में तो कैश ही नहीं है, तो मैं इसका रिप्लेसमेंट मैं कहाँ से करवा लूँ? तो ये देखो, आपका जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की मदद से आपके पास कैश का इनफ्लो है, तो आपको जो है ना रिप्लेसमेंट करवाने में भी मदद करता है। अब मालूम चल जाता है, अरे भाई साहब, जो माय गॉड, आज इतने तारीख हो गए ना, मेरा बैंक का EMI भरना था, लो मैंने EMI भी नहीं दिया। तो ये सभी मालूम करने के लिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाओगे तो अभी फाइनेंशियल पोजीशन आपका कैश का क्या स्टेटस है वो मालूम कर पाओगे। एंड विद द हेल्प ऑफ डेट आप जो है अपना डेप्थ को फुलफिल कर सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हेल्प्स इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कैश। देखो ना, मुझे थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह करवाने की आवश्यकता था, सही से मैनेज नहीं हो पा रहे, मेरे पास अच्छा इनफ स्टूडेंट्स नहीं आ पा रहे, मैं क्या करूँ, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट वगैरह करवा दूँ तो वो मेरे पास स्टूडेंट्स आने लगेंगे। तो लेकिन आप, मेरा एक कलीग से बोला, आप एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हो, पहले पैसा देखिए कितना रुपया बचा हुआ है। लो भाई साहब, हो गया, मेरा बैंड बज गया, ठीक है, इंसल्ट हो गया। तो इन दिस सिचुएशंस आप ये कर सकते हो कि हम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कैश का अवेलेबिलिटी मुझे नहीं मालूम चल पा रहा है। तो कैश का अवेलेबिलिटी जब मुझे मालूम चल पाएगा तो मैं अपना जो हूँ बैलेंस, मैं जब मुझे कैश का अवेलेबिलिटी मुझे मालूम चल जाएगा तो मैं मैनेजमेंट सही तरीके से कर सकता हूँ। और मैनेजमेंट की जहाँ भी बात होता है बाबू, तो दो बातें ध्यान में रखना है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली, जिसके बारे में आपने बिजनेस स्टडीज़ का पहला लेसन में ही आपने पढ़ा है, राइट। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, हेल्प्स इन असर्टेन द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म इन बेटर मैनर। मेरा क्या पोजीशन है भाई, इज्जत तो दे रहे हो। अरे हम आपके यहाँ इंस्टीट्यूट, ये जो इंस्टीट्यूट है उसका हम जो है ऑनर बोल रहे हैं, ये CEO मैं हूँ, कुछ तो वैल्यू दो। क्या यार, तुम लोग भी बाकियों की तरह मुझे भी समझ लेते हो। अरे हमारे इंस्टीट्यूट में और भी अदर ये जो कलीग्स हैं, टीम है, वैसे मुझे भी आप समझ लेते हो, कुछ तो वैल्यू दो, सैलरी दे रहे हो। फिर बेचारा उधर से बोलेगा, आप बाकी की तुलना में सैलरी दो ना, अच्छा सर, तो मैं भी आपको इज्जत दूंगा। तो मैं क्या बोला, अरे यार अपना भी टाइम आएगा, सैलरी बढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ हेल्प तो कर दो, थोड़ा सा लिक्विडिटी पोजीशन तो देख लेते हैं क्या है। तो ये जानने के लिए भी आपको क्या किया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाया जाता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो। ये इम्पोर्टेंस तो चल लो, इम्पोर्टेंस तो आपको मालूम चल गया। अब आते हैं लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो। अब ये लिमिटेशन का मतलब जानते हो क्या होता है ना? अभी ये लिमिटेशंस का मतलब मालूम है क्या होता है? नहीं मालूम है? अरे भाई साहब, अभी आपके हाथों में फ़ोन है ना, एडवांटेजेस, उसका लाभ तो बहुत कुछ जानते हो। यदि लाभ बतला कहूँ पूछूँ तो आप जो है लगभग 10, 20, 50 लाभ एडवांटेजेस बतला दोगे। कोई कहेंगे सर पढ़ने में मदद करता है, तो कोई कहेंगे सर बतियाने में मदद करता है। तो अब लिमिटेशंस बताओ ना, तुम्हारा लत बिगाड़ रहा है, तुमको लग रहा है कि तुम अच्छी तरह से जा रहे हो, अच्छी जगह जा रहे हो, बट ये आपको जो है ना डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो भाई साहब, दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बना है जिससे लाभ हो तो उससे नुकसान ना हो। सर पढ़ाई करने से क्या नुकसान होता है? पढ़ाई करने से तो मुझे लाभ ही लाभ मिल रहे हैं। तो आप लोग जो है ना कमेंट में मुझे बतलाना कि एक्सेस रीडिंग, एक्सेस स्टडी से क्या नुकसान होता है, कमेंट करके मुझे बतलाना।
तो अब हमारा जो बात था लिमिटेशंस, तो देखते हैं पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का लिमिटेशंस क्या होता है, नुकसान क्या होता है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एक्यूरेट कैश। यह आपको बताओ ना, कैश ही जानने के लिए 3 अकाउंट में बनाऊँ, कैश का पोजीशन जानने के लिए मैं 3 अकाउंट बनाऊँ, और भी मुझे सही से एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम चल पाएगा। ठीक है, इट डज नॉट शो नॉन कैश ट्रांजेक्शन। डिप्रिशिएशन नहीं डाल रहे हैं, इसमें दिखला रहे हो सर, ठीक है डिप्रिशिएशन तो 1 मिनट के लिए साइड भी रख देते हैं। सर आपने गुड्स, आपने बोला कि यदि हम सेल करते हैं तो मेरे पास कैश आएगा, तो मैं उसे लिखूंगा। सर क्रेडिट सेल किए थे तो उसके बारे में आपने नहीं बतलाया। नन कैश के बारे में क्यों नहीं बतलाता है, तो ये तो नुकसान ही है ना उसका, क्योंकि वो भी मेरा सेल है, बट उसका तो हम पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में ही कहीं नहीं उपयोग कर रहे हैं। आफ्टर डैट फिर मूव करते हैं, तो इट शोज ओनली एक्चुअल पोजीशन ऑफ कैश। नो, देखो यह आपका सिर्फ कैश का पोजीशन बतलाता है। अरे भाई साहब, हमारे कैश का पोजीशन जानने के अलावा भी अन्य काम है, नेट प्रॉफिट जानना, नेट लॉस मुझे जानना, तो ये बतलाएगा क्या कैश फ्लो? कैश फ्लो बतलाओगे मुझे, नेट प्रॉफिट नेट लॉस? कैश फ्लो कहता है कि जाओ पीएल अकाउंट बनवा लो। हद है भाई, कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा। आगे फिर बढ़ते हैं। देयर आर डिबेट ओवर नंबर ऑफ टाइम। अब आपस में ही झगड़ जाते हैं हम लोग, आपस में ही झगड़ जाते हैं। छोटे छोटे टर्म्स को हम लिखूं या नहीं लिखूं, कैश के अंदर मैं शामिल करूं या ना करूं। एज फॉर एग्जांपल चेक, चेक को कैश के अंदर लिखा जाए कि नहीं लिखा जाए। कुछ फॉर्म्स लिखते हैं, कुछ फॉर्म्स नहीं लिखते हैं, तो ये लिमिटेशंस हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, स्टाम्प्स आपका जो हो जाएगा पोस्टल ऑर्डर्स, इसे कैश के अंदर इंक्लूड करूं या ना करूं। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो भाई साहब मेरे समझ से परे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ लिमिटेशंस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, तो देखोगे प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट कम्स अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है, मैंने पहले ही बताया आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर आता है, यानी कि पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको शॉर्ट में AS3 कहा जाता है। एंड ये वाला भी जो है रिवाइज्ड है, संशोधित किया गया है। ठीक है, अब पता नहीं रिवाइज्ड है ये तो कब से है, मैं तो नहीं बतला सकता, बट मुझे याद है कि जब मैं खुद पढ़ा करता था तब भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर ही आया करता था कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो देखोगे कम्स अंडर, अब ये 2 जगह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं बाबू। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यदि कहोगे तो ये ऑल कंट्री में अप्लीकेबल होगा। ठीक है, ऑल कंपनी, सारे कंपनी में अप्लीकेबल होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के थ्रू। लेकिन यदि सिर्फ हम अपना इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया का, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग होगा। ठीक है, तो कम्स अंडर ये जो हो जाएगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अंदर। यदि पूरे ओवरऑल की यदि पूरी बात किया जाए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, चाहे इंडिया हो, स्विट्जरलैंड हो, जापान हो, अमेरिका हो, भूटान हो, नीदरलैंड हो, कहीं भी लेके चलो, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर आएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। बट यदि सिर्फ मैं इंडिया की मैं बात करूँ तो हमारे इंडिया भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर करता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के थ्रू जो है, 7 के थ्रू जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, जिसको शॉर्ट में हम लोग जो है IND-AS 7 के रूप से लिखते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। ठीक है, क्या मतलब हो जाएगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। फिर आगे बढ़ते हैं, पता है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्यों, कौन बनाएगा तुमको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स? बतलाओ ना यार, तुम्हें कौन बनाएगा? किसे किसे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने की आवश्यकता है? तो बतलाओ कि ये एक टूल है ना बाबू, ये टूल है ना, किसका टूल है? अकाउंटिंग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। कंपनी एक्ट कब बना था?
कंपनी एक्ट कब बना था? ऐसे तो बना था 1956 में, बट उसे मॉडिफाई किया गया था 2013 में, 2013 में मॉडिफाई किया गया था। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 2013, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार, ठीक है, सेक्शन 2 ऑफ 40 में बतलाया गया है, ठीक है, सेक्शन 2 ऑफ 40, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ 40 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013, सभी कंपनियों को कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाना अनिवार्य है, सिवाय यानी कि एक्सेप्शन है ओपीसी, यानी कि 1 पर्सन कंपनी, ठीक है, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, छोटे कंपनी, ये सभी को जो है नहीं बना सकते, बट जितनी भी कंपनियां हैं इसके अलावा वो सभी कंपनियों को जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना अनिवार्य है। क्लियर? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एप्लीकेबिलिटी, APPLICABILITY, एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले मैं कुछ और ही बोल दिया था, खैर कोई नहीं। एप्लीकेबिलिटी यानी कि एप्लीकेबल कहाँ होगा, किसे, कौन से लोगों को एट एनी कॉस्ट, कोई भी कीमत पर बनाना होगा। तो आइएगा, हुज टर्नओवर इज मोर देन 50 करोड़। यदि मैं कमा रहा हूँ, मैं कंपनी चला रहा हूँ और एक साल में मैं पूरी 50 करोड़ से ज़्यादा कमा ले रहा हूँ, यानी कि मेरा सालाना जो टर्नओवर है 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो भाई साहब मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने की आवश्यकता, एट एनी कॉस्ट मुझे बनाने होंगे, तो बनाने होंगे। क्लियर? फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो हु हैव बोरोइंग मोर देन 10 करोड़। यदि मेरा जो बोरोइंग है, मैंने उधार जो लिया है 10 करोड़, कंपनी में चला रहा हूँ, एंड जो मेरा बोरोइंग है मे बी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ऑब्वियसली 10 करोड़ की बात है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो हो नहीं सकता। तो 10 करोड़ की जो यदि बोरोइंग होगा, 10 करोड़ मैंने उधार लिया हुआ होगा, तो मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाना अनिवार्य है। उसके बाद फिर आते हैं बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी। जितने भी बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी होते हैं, वो सभी को कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाना अनिवार्य होता है। आई बात समझ में? एंड आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कल की क्लासेस यानी कि नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में चलेंगे। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी विद्यार्थी को कोई संदेह होगा, कोई डाउट होगा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप जो है हमारे साथ जो है संपर्क कर सकते हो। सीधा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से हमारा जो ऐप है DV कॉमर्स क्लासेस के नाम से, उस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपने आप को रजिस्टर करते हो तो वहाँ पर आपको एक दिख जाएंगे एक डाउट नाम का सेक्शंस। तो डाउट पर जाओ तो 2 प्रकार से डाउट्स को आप पूछ सकते हो, पर्सनली, और दूसरा जो हो जाएगा ग्रुप चैट। तो ग्रुप चैट में भी आप जो है अपना डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। एल्स यदि आप यूट्यूब के माध्यम से ही अपना डाउट्स को क्लियर करना चाहते हो तो सिंपली आप जो है अपना कमेंट जो है ड्रॉप कर देना, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में आगे का टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.